कहा है कि उन्होंने तो कमाल कर दिया, अपने कामकाज के जरिए उन्होंने कमाल करने का दावा किया है। क्या वाकई में कमाल हुआ है? तो फिर अगर कमाल हुआ है तो ये लोग इतने सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? सरकार का ये दावा था कि ट्रांसफर पोस्टिंग का जो धंधा था हमने बंद कर दिया वो, और दूसरा जो भर्तियों को लूट लेता था एक खानदान, वो हमने ख़त्म कर दिया। ये बड़ी प्रमुख बातें थी। लेकिन ट्रांसफ़र पोस्टिंग का धंधा हमेशा की तरह चलता रहा, खुलता रहा समय समय पर, और तमाम अधिकारियों के नाम आते रहे, आईएएस अफसरों के लिए, आईपीएस भी आए थे। आईपीएस के लिए, और आईपीएस ने तो खुद खोला था कि उत्तर प्रदेश में पैसे लेके एसपी के पद जिलों में बेचे जाते हैं। तो ये सियासत खाली झूठ बोलने का एक माध्यम बनकर रह गई है, या वो जो कमियां हैं उसको स्वीकार करेगी। सरकारें, कोई सरकार नहीं चाहती होगी कि उस पर धब्बा लगे, दाग लगे, लेकिन अगर अधिकारियों के कारनामे से उस दागदार होती है तो वो स्वीकार भी करे। क्या जनता की मेमोरी इतनी छोटी है कि वो चीज़ों को भूल जाएगी? कहते हैं 350 सीटें जीतेंगे और 4.5 लाख नौकरियां दी हैं। एक चीज़ जो है इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि बहुत सारे सरकारी कर्मचारी कोरोना काल में मर गए, तो वो जो उनके परिजनों को नौकरी दी गई वो क्या नई नौकरियों में जोड़ी जाएगी या वो पुराना ही वाला माइनस रहेगा? दूसरी बात, भ्रष्टाचार पर यह सरकार कंट्रोल नहीं कर पाई, ये खाली बुलडोजर चलवाकर वाहवाही लूटती रही। एक राजनीतिक व्यक्ति ने कहा कि भाई भाजपा का चुनाव चिन्ह बुलडोजर हो जाना चाहिए, यह भी बात आई। कोई एक्सप्रेसवे अभी तक चला नहीं है, बन रहा है 5 सालों से। लखनऊ में एक बड़ी उपलब्धि, सरकार के प्रतिनिधि बैठे हैं, भाजपा के प्रवक्ता, वो बताएं कि 5 साल में एक बड़ी इमारत, बड़ी बिल्डिंग, एक कोई बड़ी उपलब्धि जो दिखती हो बताएं। अच्छा, जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं उन्होंने ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में चीरहरण भी देखा। अगर बीजेपी दूसरी पार्टियों को गुंडा की पार्टी कहती थी तो उसके इस चुनाव में गुंडागर्दी चरम पर पहुंच गई। महिलाओं के साथ जिस तरह से अपमानजनक घटनाएं हुई, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव जीतने के लिए पर्चे फाड़े गए, लोगों को नामांकन नहीं करने दिया गया, वो सब उपलब्धियों में भी जोड़ा जाना चाहिए। बात खाली ये है कि क्या कोई अच्छा काम ही नहीं हुआ, उस पर चर्चा नहीं हो रही। कुछ अच्छे काम हुए लेकिन वो स्टेट के खाते में नहीं है। अगर साल में 2000 रुपया, 4 महीना पे 500 रुपया, ब्रजेश जी, 4 महीना 2000 रुपया आता है, मतलब कि एक साल में 6000 रुपया। किसान सम्मान निधि यानी कि 500 रुपया महीना मिलता है। तो गांव गरीब को 500 रुपया और 5 किलो राशन, 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल, ये केंद्र की योजना है, उसमें मुफ्त मिल रहा है। सड़कों की हालत खस्ता है उत्तर प्रदेश में। बिजली ने जरूर कुछ संभाला है, लेकिन किसान आंदोलन से जिस तरह से उत्तर प्रदेश का एक भाग प्रभावित है, लेकिन बिजली बहुत महंगी है उत्तर प्रदेश में वीरेन जी। अब बिजली पैदा नहीं होती, खरीदेंगे तो बिजली तो महंगी रहेगी, महंगी पूरे देश से महंगी है, देते हैं, लेकिन ये दे रहे हैं कहीं से। दूसरा, कोरोना पे इतनी मौतें हुई, सरकारी तंत्र पूरा चरमरा गया, अस्पताल भर गए, सड़कें पट गई, शमशान भर गए। बीजेपी संगठन के कार्यकर्ताओं को, उनके परिजनों को बेड नहीं मिले, फोन अधिकारी उठाते नहीं थे, तमाम दुख दर्द लोगों ने झेला, उनके तमाम अपने लोग मर गए पदाधिकारियों के, वो सब भी तो इसी सरकार में हुआ है। पर ये बता रहे इनका मॉडल को पूरी दुनिया में सराहा गया है। ऑक्सीजन मिली नहीं लोगों को। हमारे यहाँ तो मॉडल एक से एक है, हमारे यहाँ तो जुगाड़ का प्रदेश है। अब मॉडल कौन सा सराहा गया ये देख लीजिए जी भाई। अगर आप उत्तर प्रदेश का या कोई मुद्दा उठ जाए विदेश में तो कहेंगे साहब ये हमारा आंतरिक मामला है, और जरा से कोई तारीफ हो जाए तो कहिए कि भारत का डंका पिट रहा है उत्तर प्रदेश का। तो कड़वा कड़वा जो है थू और मीठा मीठा गप, तो ये सियासत में हमेशा से चलन रहा है। लेकिन लोग वो दिन भूले नहीं हैं, तकलीफों वाले।
बीजेपी सरकार में जिस तरह से गुटबाजी रही, अधिकारियों ने कब्जा कर लिया सरकार पर, यह भी उस उपलब्धियों में शामिल होना चाहिए। अफसरों को पूरी छूट है, वो चाहे जितना चाहे जिसका उत्पीड़न करें, चाहे जितना कमाएं, चाहे जिसके घर पे बुलडोजर चलवा दें, भाग खड़े हों। लखनऊ में तमाम अवैध जगहों बुलडोजर चलवा दिया। जो लोग सबसे बदनाम थे वो महत्वपूर्ण पदों पर पोस्टिंग पाते रहे वो अफसर। तो क्या इसके पीछे राज है, ये भी तो बताना पड़ेगा जी। लेकिन समस्या इस बात की है ब्रजेश जी कि पहले राजनीतिक दल और लोग झूठ बोलते थे तो मीडिया उसे खोज कर लाता था, लेकिन अब मीडिया झूठ बोलता है और जनता खोज कर ला रही सोशल मीडिया के द्वारा। बड़ी ऊंची बात आपने कही। बहुत परिवर्तन आ गया है, बहुत परिवर्तन आ गया है भाई। हम लोगों ने किस तरह से देखा है कि उत्तर प्रदेश में अफसर एकदम निडरता से रिश्वत लेता है, घूस खुलेआम ली जा रही, रोज आए दिन चलता है। अधिकारी एक दूसरे के पोल खोल रहे हैं, तमाम मामले आए और कहते हैं आपकी कितना नंबर दिया जाए। बीजेपी के एक शीर्ष नेता निर्माण कार्यों में तो खुलेआम कमीशन चलता है। हाँ, कई मामले आए के भाई बीजेपी के एक शीर्ष नेता ने कहा कि भाई जब कपिया में कुछ लिखे हुए तब तो नंबर दी, जब लिखे नहीं ना, शादी है तो कहाँ से नंबर दिया जाए। बहरहाल जी एक्सप्रेस वे जो लखनऊ में बहुत चर्चित बन रहा है, उसके एक ठेकेदार के यहाँ भी छापा पड़ा है और 2 पैच उसके पास हैं जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना रहा है। मतलब 2-2 हजार करोड़ के एक पैच हैं, 4,000 करोड़ के करीब काम उनके यहाँ भी छापा, उनके यहाँ भी छापा। चलो वहाँ तो कुछ मिल सकता है, आपके यहाँ तो है खाली ही था। और उनको पूर्वांचल में भी मिला है काम और उनको बुंदेलखंड एक्सप्रेस में भी मिला है। तो ये पूरा हिसाब हो जाएगा उनसे। बहरहाल हम लोगों को ये धर्म की अफीम, पाखंडवाद, झूठ, फरेब, इनसे बचना है। हमें अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ सच्चाई जिंदा रखनी है। एक साहित्यकार ने लिखा है कि होंगी तुम्हारे पास जमाने भर की डिग्रियां, पर अंधविश्वास और पाखंडवाद से मुक्त ना हो सको तो अनपढ़ के समान हो तुम। बहरहाल जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं उनकी मेहरबानी, वो किसी पर रहमो करम कर दें, किसी पर उदार हृदय हो जाएं, किसी को अच्छा ओहदा दे दें, कि वो बख्शे खिताब या जागीरे वतन आला मालिक हैं। उन्हें ये अख्तियार है कि दे उरूज या किसी को जमीदोज करें। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने इन तर्कों से दीपक